हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के विस्टास बुक के प्रथम चैप्टर के बारे में देखेंगे। चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल और जिसके राइटर है जैक फिने। यह कहानी का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट को समझने के लिए पहले पार्ट को ज़रूर देखिए। तो चलिए अब स्टोरी को आगे देखते हैं, ठीक है। देयर वर ब्रास स्पूटन्स ऑन द फ्लोर, मतलब वहाँ पीतल का एक थूकदान फर्श पर था। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लाइंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और पूरे स्टेशन भर जो प्रकाश का जो झलक था, ग्लाइंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, मेरे आंखों पर पड़ा। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और एक व्यक्ति जो है अपने जो कमर का जो जेब था उसमें से एक सोने का घड़ी जो है खींचकर निकाला। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसके बाद वह खींचकर ढक्कन को, कवर को उसका खोला। ग्लांस एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, और उसके बाद वो जो है घड़ी को देखा, अपनी घड़ी को देखा। एंड फ्राउंड, और त्योरिया चढ़ाई। ही और अ डर्बी हैट, वह जो है एक डर्बी हेड टोपी पहना हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, और एक काला जो है 4 बटनों वाला सूट पहना हुआ था, ठीक है, जिसमें टाइनी मतलब छोटे छोटे क्या थे, गड्ढे थे, लेपल्स थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेक, और उसका जो है एक बड़ा काला और हैंडल बार मतलब नोकदार, ठीक है, नोकदार मूछें थी, मुस्टेक था। देन आई लुक्ड अराउंड and saw that everyone in the station was dressed like a 18-19 something. फिर मैंने चारों तरफ देखा, then I looked around, और देखा कि and saw that, और देखा कि everyone प्रत्येक व्यक्ति in the station मतलब स्टेशन में was dressed like 18-19 something, मतलब 1890 के आसपास के समय जैसे कपड़े पहनते थे उसी प्रकार के कपड़े वहाँ पे सब लोग पहने हुए थे। I never saw so many beards, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टेक इन माई लाइफ, और मैंने अपने जीवन में भी कभी नहीं देखा था इतना अधिक दाढ़ी वाला, सो मेनी बियर्ड्स, और साइड बर्न्स और कलमे, एंड फैंसी मुस्टेक, और जो फैंसी मुस्टेक था, ठीक है, फैंसी मतलब शौकिया मूछे बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब शौकिया मूछे मैंने अब जीवन में कभी भी नहीं देखा था। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक महिला जो है ट्रेन की गेट में से होकर बाहर निकली। मतलब एक महिला जो है रेलगाड़ी के दरवाजे में से चलकर अंदर आई, ठीक है, इन थ्रू द ट्रेन गेट। सी और अ ड्रेस विथ ए लेग ऑफ मटन, सी और अ ड्रेस मतलब एक ड्रेस पहनी हुई थी, विथ लेग ऑफ मटन, बटन यहाँ पे बटन बोल सकते हैं, ठीक है, स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। अब वो जो वह लड़की जो है, जो महिला जो है, जो रेलगाड़ी के दरवाजे से चलकर आई थी, वह अपने बटन वाले ऊंचे जूतों के ऊपर स्कर्ट पहनी हुई थी, ठीक है। सी और अ ड्रेस विथ अ लेग ऑफ बटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ द हाई टू ऑफ हर हाई बटन शूज, मतलब वह जो है एक स्कर्ट पहनी हुई थी, किसके ऊपर, हाई जो बटन, हाई बटन वाले ऊंचे जूते के ऊपर जो है एक स्कर्ट पहनी हुई थी, ठीक है। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, अब उसके पीछे आउट ऑन द ट्रैक्स मतलब पटरियों के बाहर। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे इंजन, ठीक है, उसके पीछे पटरियों पर मैं एक रेल इंजन की झलक देखा, ठीक है, क्या देखा मैंने, ग्लिम्स मतलब झलक बोल सकते हैं, ठीक है। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड इवस लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टैक, एंड देन आई न्यू। अब मैंने क्या देखा, यह बहुत छोटा कुरियर था, अ वेरी स्मॉल कुरियर, बहुत छोटा कुरियर था, और इस इवस कंपनी का इंजन था। क्या कंपनी का, इवस लोकोमोटिव इवस यहाँ कंपनी का नाम है, लोकोमोटिव मतलब इंजन, ठीक है, इवस कंपनी का इंजन था वो, विथ अ फनल शेप्ड, और कुप्पी के आकार का क्या था, चिमनी थी उसमें, शेप्ड स्टेक था। एंड देन आई न्यू, अब
फिर मुझे मालूम पड़ा, एंड देन आई न्यू, और फिर मुझे मालूम पड़ा या जान पड़ा, ठीक है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। अब इस बात को पक्का करने के लिए मैं क्या किया, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, मतलब अखबार बेचने वाले जो लड़के के पास मैंने चल कर गया, एंड ग्लैंस एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैर के किनारे जो पड़े हुए पेपर के ढेर था उसमें को मैंने देखा। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, द वर्ल्ड के नाम से प्रकाशित हुआ था, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है वो सालों से पहले, बहुत सालों तक वो क्या नहीं हुआ था, पब्लिश नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो हेडिंग था वो किसके बारे में बता रहा था, समथिंग कुछ मतलब प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रहा था। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, मैंने कहाँ पाया था, उसको पाया था फ्रंट पेज को, कहाँ, सीन्स इसके पहले इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में उसको पाया था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, उसमें क्या प्रिंट हुआ था, किस कब प्रकाशित हुआ था, किस सन में, 11 जून 1894 में वो प्रकाशित हुआ था। आई टर्न टुवार्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, अब मैं उसके बाद किधर किधर घूमा, टिकट काउंटर, टिकट विंडो की तरफ घूमा, यह जानने के लिए, नोइंग दैट, यह जानने के लिए कि हियर ऑन द थर्ड लेवल, यहाँ थर्ड लेवल है, एट ग्रैंड सेंट्रल। आई कुड बाई टिकट, मैंने क्या किया, टिकट खरीदा, दैट वुड लेक लुइसा एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट, जो कहाँ लेके जा सकता था हमको, लुइसा और मुझे एनी वेयर, कहीं भी, इन द यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी लेके जा सकता था। वी वांटेड टू गो, वी वांटेड टू गो, हम जाना चाहते थे, इन द ईयर 1894, जहाँ भी हम जाना चाहते थे वो टिकट के सारे हम लोग जा सकते थे करके वो कह रहा है, ठीक है यहाँ पे। फिर इन द ईयर 1894, और 1894 के साल में, एंड आई वांटेड टू टिकट टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, अब मैं क्या चाहता था उस समय, मैं चाहता था टू टिकट्स, मतलब दो टिकट्स, किसके लिए, एक गेल्सबर्ग तक के लिए और एक इलिनॉइस तक जाने के लिए, ठीक है। टू एवर बीन देयर, अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि क्या तुम कभी वहाँ गए हो, हैव यू एवर बीन देयर, इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, यह अभी भी जो है आश्चर्यजनक, वंडरफुल मतलब बोल सकते हैं आश्चर्यजनक शहर है, अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहाँ बहुत पुराने पुराने जो क्या है प्रकार के जो है पुराने प्रकार की घरें हैं, ह्यूज लॉन्स, और उसमें बड़े बड़े क्या है, बगीचे हैं, ठीक है, लॉन्स मतलब यहाँ पे बगीचे बोल सकते हैं, एंड ट्रीमेंडस ट्री, और बड़े बड़े पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, और जिसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस है, किधर मिलती है, ऊपर की तरफ मिलती है, ओवरहेड, मीट मीट मीन्स मिलना, एंड रूफ द स्ट्रीट, और गलियों में जो छतें थी वो आपस में क्या थी, वो भी मिल रही थी। एंड इन 1894, और 1894 में, समर इवनिंग्स वर ट्विस एस लॉन्ग, और जो गर्मी का जो शाम रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, दोगुना हो जाता है, वर ट्विस एस लॉन्ग, एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और जो लोग हैं वो अपने बगीचे में, लॉन्स मतलब क्या होगा, बगीचे में, ठीक है, वहाँ अपने जो गर्मी के समय में जब दुगना हो जाता है, गर्मी के समय जो है, शाम का समय जो है, तो लोग जो है अपने बगीचे के बाहर जो है बैठ जाते हैं। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, व्यक्ति आदमी जो है, पुरुष जो है क्या करते हैं, सिगार पीते हैं, मतलब सिगरेट पीते हैं, सिगार, एंड द टॉकिंग क्वाइटली, और क्या करते हैं, और चुपचाप शांति से क्या करते हैं, बातें करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें हैं वो क्या लहराते हैं, पाम लीफ मतलब जो ताड़ का पत्ते से बना हुआ जो फैंस है उसको क्या करते हैं, लहराते हैं, या उससे पंखा करते हैं। विथ द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ क्या रहता है, जुगनुए रहते हैं, ठीक, जुगनुए, फायर फ्लाइज, जुगनू बोलते हैं जिसको, ठीक है, ऑल अराउंड, चारों तरफ, इन अ पीसफुल वर्ड, और क्या बोल सकते हैं, पीसफुल वर्ड मतलब एक शांतिपूर्ण संसार होता था, इन अ पीसफुल वर्ड। टू बी बैक देयर विथ द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और जो प्रथम विश्व युद्ध से अभी भी 20 वर्ष पूर्व, प्रथम विश्व युद्ध से अभी भी 20 वर्ष पूर्व,
और एंड वर्ल्ड वार सेकंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर आई वांटेड टू टिकट फॉर दैट। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध से अभी भी 20 वर्ष पूर्व और भविष्य में इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर वर्ल्ड वार सेकंड ओवर 40 इन द फ्यूचर, और जो भविष्य में 40 वर्ष पश्चात होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, ठीक है, आई वांटेड टू टिकट फॉर दैट, मतलब मैं वहाँ जाने के लिए दो टिकटें चाहता था। क्लर्क फिगर्ड द फेयर। अब जो क्लर्क था, ठीक है, जो टिकट लेने वाला था, किराया जोड़ा। ही ग्लांस एट माई फैंसी हेडबैंड, वह मेरे फैंसी, ठीक है, हेडबैंड की तरफ देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, किंतु वह किराया को जोड़ता गया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास पर्याप्त धन था एक तरफ जाने के लिए, ठीक है, 2 टिकट के लिए पर्याप्त, एक तरफ जाने के लिए 2 टिकटों के लिए पर्याप्त मेरे पास पैसे थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, किंतु जब मैं पैसा गिन रहा था, एंड लुक्ड अप, और देखा, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, जो क्लर्क था मेरे तरफ क्या कर रहा था, घूर के देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने सिर हिलाया बिल्स को देखकर। दैट एंड मनी मिनिस्टर, ही सेड, फिर उसने कहा यह पर्याप्त धन नहीं है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मुझे स्किन मी मतलब यहाँ धोखा देना, ठीक है, यदि तुम मुझे यहाँ पे धोखा देने की जो कोशिश कर रहे हो, तो यू वांट गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। यू वांट गेट वेरी फार। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रावर बिसाइड हिम, अब उसके बाद वो उसने उसके जो किनारे पर जो रखे थे, जो कैश ड्रावर था, दराज था, उसकी तरफ वो देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और जो अवश्य ही वास्तव में जो पैसा था वो पुराने ओल्ड स्टाइल बिल्स के समान था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, पैसे की आधा बड़ा था, ठीक है, जो आकार में आजकल के धन से आधा बड़ा था। हाफ क्या था, बड़ा था। वेरी फार, एंड क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, ओल्ड स्टाइल था। और हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, और आधा बड़ा था जो अभी पैसे था उसके हिसाब से। वी यूज नाउ डेज, जो अभी जो इस समय में हम जो यूज करते हैं उसकी अपेक्षा क्या था, बहुत आधा बड़ा था। वी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग तरीके से दिखता था। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वापस मुड़ा और गो आउट फास्ट, और जल्दी से बाहर निकल गया। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल, मतलब जेल यहाँ पे कह रहा है नथिंग अबाउट जेल, मतलब जेल कहाँ, जहाँ भी जेल जो है कहाँ का भी अच्छा हो। देयर नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, जेल कहाँ का भी अच्छा नहीं होता, 1894 का भी नहीं। इवन इन 1894, 1894, मतलब कहीं का भी जेल जो है अच्छा नहीं होता। देयर नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। दैट वाज दैट, और वही बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, मैंने अनुमान लगाया कि मैं उसी जगह पर वापस लौट आया जहाँ से मैं निकला था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन ड्यूरिंग मतलब लंच, दोपहर के भोजन के दौरान। आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने $300 जो है बैंक से निकाला। नियरली ऑल वी हैड, लगभग जो कुछ भी मेरे पास था। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और क्या कर किया मैंने, ओल्ड पुरानी मुद्रा की करेंसी जो है, पुरानी मुद्रा की स्टाइल में करेंसी जो है खरीदा। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जो मेरे जो मनोचिकित्सक दोस्त था उसको बहुत ज़्यादा सचमुच में चिंतित कर देने वाला था। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप जो है पुराने मनी जो है एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, मतलब लगभग कोई किसी मुद्रा डीलर्स के पास खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, किंतु आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक किस्त देना पड़ेगा, ठीक है, टू पे अ प्रीमियम।
माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बीज। अब मेरे जो $300 थे उनकी अपेक्षा मुझे क्या मिला, जब खरीदा तो मुझे $200 मुझे प्राप्त हुआ। $300 में मुझे 200 पुराने स्टाइल का जो करेंसी है, मुद्रा है, मुझे मिल पाया। बट आई डिडंट केयर, किंतु मुझे इसके ज़्यादा चिंता नहीं हुई। एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894, और 1894 में जो एक दर्जन केले का रेट क्या था, 13 सेंट था। ठीक है। बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, किंतु मैं कभी भी दोबारा जो है फिर नहीं पाया उस गलियारे को, कॉरिडोर को, दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो किसकी तरफ लेके जाता था, थर्ड लेवल की तरफ लेके जाता था, एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। आल्दो आई ट्राइड आफ्टर इनफ, यद्यपि मैंने क्या किया, मैंने बहुत कोशिश किया था। आल्दो आई ट्राइड आफ्टर इनफ, बहुत ज़्यादा मैंने इसके लिए कोशिश किया था। ठीक है। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। अब लुइसा जो मेरी पत्नी थी बहुत ज़्यादा चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने इस सब के बारे में उसे बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और मुझे वह नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल के बारे में और आगे उसके बारे में ढूंढना जारी रखूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय के बाद, आफ्टर अ वाइल कुछ समय के बाद, आई स्टॉप्ड मैंने थर्ड लेवल के बारे में सोचना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, उसके बाद मैं अपने वो स्टाम्प की तरफ वापस गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, किंतु अब हम दोनों जो है, मेरी पत्नी और मैं दोनों देख रहे थे डाक टिकट के बारे में। एवरी वीकेंड हर साप्ताहिक, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, किंतु हमारे पास अभी भी क्या है, सबूत है कि द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, जो थर्ड लेवल है अभी भी वहाँ स्थित है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में। माई फ्रेंड सैम वेनर, जो मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा दोस्त कौन है, सैम वेनर, डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, अब कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, किंतु मुझे क्या था, थोड़ा संदेह था कि क्योंकि सैम सिटीज बॉय, क्योंकि सैम जो है शहर में रहने वाला लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग्स, और मैं उसको मुझे बताते हुए सुना था, क्या, किसके बारे में, गेल्सबर्ग्स के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल गया। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड, और वह हमेशा उसके बारे में क्या कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि वह उस जगह के आवाज़ के बारे में क्या करते हैं, पसंद करते हैं। साउंड ऑफ द प्लेस मतलब उसको जगह को बहुत ज़्यादा पसंद करता था वो, जो उसका दोस्त सेम वेनर था। ठीक है। एंड दैट वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और जो बोल सकते हैं, जो दैट फेयर ही इज, और जो कोई भी वहाँ जाता था, एंड दैट्स ही इज ऑल राइट, जो वो बिल्कुल वहाँ ठीक रहता था, इन 1894 मतलब 1894 में, और वह वहाँ था, कौन वहाँ था, एंड दैट्स वेयर ही इज, और जो सेम विनर था वह वहाँ था बिल्कुल ठीक, वो भी ऑल राइट, इन 1894 मतलब 1894 में। बिकॉज वन नाइट फिशिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात अपने डाक टिकट संग्रह को उत्साह से देखते हुए, फ्यूसिंग कोलाहल या उत्साह के साथ देखते हुए, आई फाउंड मैंने पाया कि, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, ठीक है, मैंने पाया, अच्छा क्या तुम जानते हो कि प्रथम दिन का लिफाफा क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशू, जब भी कोई नई डाक टिकट जारी होती है, इशू होती है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टाम्प इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, जो डाक टिकट जो संग्राहक होते हैं, कुछ खरीद लेते हैं। स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, कुछ उसमें से जो है वो खरीद लेते हैं। ठीक है। एंड यूज देम टू मेल इनवलप टू देम सेल्वेज ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल,
बिक्री के जो प्रथम दिन था और उन्हें बिक्री के प्रथम दिन ही अपने पते के लिफाफे पर लगाकर डाकघर में डालते थे। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द दैट। और जो मुहर था, डाक खाने की मुहर तिथि को क्या कर देता था, प्रमाणित कर देता था। द इन्वेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। जो इन्वेलप था, लिफाफा था, वो क्या कहलाता था, प्रथम दिन का कवर कहलाता था। दे आर नेवर ओपन, उसे कभी भी खोला नहीं जाता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप। आप सिर्फ इन लिफाफे में क्या करते थे, खाली पेपर जो है रख सकते थे। दैट नाइट एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स। उस रात को मेरे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स लिफाफे में से एक, उस रात मेरे सबसे पुराने प्रथम दिवस लिफाफे में से एक, मुझे एक लिफाफा मिला। आई फाउंड वन दैट, एक और मुझे लिफाफा मिला। दैट शुड हैवन बी देयर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, किंतु वह वहाँ था। इट वाज देयर बिकॉज, वह वहाँ था। इट वाज देयर, वह वहाँ था। बिकॉज, क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मेरे दादाजी के पास उसको मेल कर दिया था। एट हीज होम इन गैसबर्ग, मतलब उसके गैसबर्ग में, उसके घर पर। दैट्स वाट द एड्रेस ऑन द इनवेलप सेड। अब यही जो पता था, ऑन दी वाट द एड्रेस, यही जो पता था ऑन द इनवेलप सेड, जो लिफाफे में कहा गया था, लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और उसमें उस समय कौन सा समय था, जुलाई 1894 का समय था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो मुहर था वो दिखाता था, शो करता था कि दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, जो मुझे अभी भी क्या होगा, लिखा हुआ था, जो मुझे भी अभी भी बिल्कुल भी याद नहीं था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, थोड़ा भी। द स्टाम्प वाज अ 6 सेंट, तो स्टाम्प जो था वो कितना का था, डाक टिकट 6 सेंट की थी, 6 सेंट की थी। ड्यूल ब्राउन, हल्का जो है भूरा हो गया था। विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसमें पिक्चर था राष्ट्रपति गारफील्ड के बारे में। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप केम, जब लिफाफा जो आया, ग्रैंड डैड इन द मेल, ग्रैंड डैड के पास मेल के रूप में, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, यह जो है लिफाफा जो उसके कलेक्शन में सीधा चला गया। एंड स्टे देयर, और वहाँ रहा। टिल आई टूक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैं इसे वापस नहीं निकाला। एंड ओपन इट, और उसे नहीं खोला। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, जो पेपर था, जो अंदर का पेपर था, बिल्कुल भी क्या नहीं था, खाली नहीं था। इट रीड, इसमें लिखा हुआ था। अब क्या लिखा हुआ था उसको देखते हैं आगे, ठीक है। उस लिफाफे में क्या लिखा हुआ था उसको देखते हैं। लिफाफे के अंदर जो लेटर था उसमें क्या लिखा हुआ था, पता क्या था, 1941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनोइस, जुलाई 1894 लिखा हुआ था। और उसके बाद उसे लिखा था, चार्ली, आई गॉट विशिंग दैट यू आर राइट। आई गॉट विशिंग दैट यू आर राइट, मतलब मैं आशा करता था कि तुम ठीक थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, और तब मैं विश्वास करता हूँ कि, फिर मैं आई गॉट टू बिलीविंग में विश्वास करता हूँ कि यू वर राइट, कि तुम सही थे या ठीक थे। एंड चार्ली, और चार्ली, इट्स ट्रू, यह सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने एक थर्ड लेवल पा लिया है, ढूंढ लिया है। आई बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और गलियों के नीचे, डेलीज समवंस इज प्लेइंग अ पियानो। अब डेलीज जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई व्यक्ति जो है पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम, और उनमें से सभी लोग जो है, मतलब बरामदे के जो सामने जो है आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। सिंगिंग, और गाना गा रहे हैं, सिंग नेली होम करके गाना गा रहे हैं। एंड आई इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, हाँ मुझे निमंत्रण दिया गया है, किसके लिए, नींबू के शरबत के लिए, ठीक है। लेमोनेड मतलब नींबू के शरबत के लिए मुझे निमंत्रण दिया गया है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ।
चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा वापस आ जाओ, कीप लुकिंग टिल यू, और खोजते रहो, कीप लुकिंग जब तक, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम थर्ड लेवल नहीं पाते। इट्स वर्थ इट, यह योग्य है, इट्स वर्थ इट, इसका उपयोग योग्य है, तुम तेल को ढूंढते रहो, यह खोजने योग्य है। इट्स वर्थ इट, यह खोजने योग्य है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, यह खोजने योग्य है करके इसमें उस लिफाफे में इतना वर्ड जो है, इतना सेंटेंस जो है लिखा हुआ था। ठीक है। नोट इज साइंड सेम, और उस पर हस्ताक्षर था सेम। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, और जिस डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर गया, कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट, मैंने पाया कि, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट, सैम ने खरीदा $800, $800 के मूल्य का जो ओल्ड स्टाइल करेंसी था उसको खरीदा था। दैट आउट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड अगेन बिजनेस। अब वो जो है क्या किया था, इससे उसने उससे भूसे, थोड़ा एक अच्छी तरह की भूसे है, मतलब हो सकते हैं सूखा भूसा, ठीक है। फीड अब भोजन के पशु के चारे लिए थे। एंड ग्रैंड बिजनेस, और चारे और अनाज का धंधा जो है अच्छा व्यवसाय कर लिया था। ही ऑलवेज सेड दैट, वह हमेशा कहता था कि, ही ऑलवेज सेड दैट दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और वह हमेशा क्या कहता था, वह हमेशा कहता था कि उसकी वास्तव में यही करने की इच्छा थी। सेड दैट व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, मतलब ऐसे ही करने की उसको इच्छा थी। एंड ही सर्टनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वह निश्चित रूप से, वह जो है निश्चित ही वह उसके पुराने व्यवसाय की तरफ नहीं जा सकता था। ही सर्टनली, निश्चित रूप से, कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, पुराने व्यवसाय की तरफ नहीं जा सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग्स, ना तो गेल्सबर्ग में और ना ही इलिनॉइस में। इन 1894, मतलब 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, हिज ओल्ड बिजनेस मतलब उसका पुराना व्यवसाय। क्यों? सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, जो सैम था मेरा क्या था, एक मनोचिकित्सक था।